Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Instant Education. So today we are going to study a very important topic of your English grammar, that is punctuation. ठीक है, तो ये पंचुएशन जो है वो सबको आना ही चाहिए, बट आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर दो स्टूडेंट्स हु डोंट नो और हु वांट टू डू रिविजन. Of course, this video is for everyone. Any age person can see this video. For all, okay, this video is absolutely for all. So without wasting any further time, let's get started into our main topic, that is punctuation. Basically, what is punctuation? Punctuation are a type of common marks. They are actually a type of common marks. And what do I mean by common marks is, in everyday life we use this. So these are some of the common marks. Many people don't know to name these marks. So today in this video I will be sharing and giving you all the names of these marks, some common marks, and also इनका significance क्या होता है, मीन्स कि ये वर्क कैसे करते हैं, इनका काम क्या है, हम इन्हें सेंटेंस में क्यों इस्तेमाल करते हैं, इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पर मैं आपको कैपिटलाइजेशन भी बताने वाली हूँ, ठीक है. एंड कैपिटलाइजेशन इज़ सम लाइक वाओ क्या बड़ा वर्ड है, बट इट्स सिंपल and easy peasy very much. Capitalization. Okay, so today we'll be dealing with this topic too. बहुत सिंपल सा है भाई. Okay, so the first punctuation mark, मतलब जो marks होते हैं ना, हम इनको पता है क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं, ये जो हम इनको बोलते हैं, हम लोग इनको बोलते हैं पंचुएशन मार्क्स, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका, ये क्या होता है. रुको मैं आपको बता देती हूँ अपना इसको. ओके, ये जो मैंने बनाया है, ये आखिर होता क्या है भाई. ये होता है हमारा फुल स्टॉप. Full stop. And why we use this word, or why we use this mark? So this mark ends a statement, मतलब इसका यूज़ जो होता है, it end a statement or an imperative sentence after abbreviations. Means what? Imperative sentence means types of sentence में आप लोगों ने मेरी अगर वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको imperative, interrogative, assertive, exclamatory, इस सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आपको समझा के दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू गाइस कैन चेक इट आउट. बट इफ़ फर्दर यू वांट टू नो, इम्पेरेटिव सेंटेंस इज समथिंग इन विच आई गिव यू ऑर्डर, आई रिक्वेस्ट यू, दैट इज़ समथिंग लाइक इम्पेरेटिव सेंटेंस. ओके, सो यहाँ पर हम लोग इसका यूज़ कब करते हैं, हम लोग इसका यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड ऑफ नॉट एनी सेंटेंस, ठीक है, एट द end of a simple or imperative sentence. ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सिंपल एंड इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है. तो यहाँ पर ये होता है एट द एंड ऑफ द सिंपल और इम्पेरेटिव सेंटेंस. अगर मैं बोली हूँ, अगर मैं सपोज करो बोलती हूँ Who are you, और मैं उसके बाद लगा देती हूँ फुल स्टॉप, तो क्या ये वर्ड जो मैंने जो सेंटेंस फॉर्मेशन हुआ है वो राइट है? नो, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है. हमें क्या लिखना होगा इसको करेक्ट करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है. तो यहाँ पर ये आएगा क्वेश्चन मार्क, तभी ये सेंटेंस का फॉर्मेशन राइट होगा. मतलब इस तरीके से कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं कर सकते. आई होप कि समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को. ओके, चलो अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड सिंपल कॉमन पंचुएशन मार्क की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन मार्क ही. अरे यार, क्वेश्चन मार्क का कलर मुझे करना है वाइट, ठीक है. तो व्हाट इज़ दिस, मी क्या है, बताओ जल्दी बताओ. चलो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका नाम क्या है.
आपका नाम क्या है। सो ये क्या है, मैंने क्या बोला। अगर मैं बोलती हूँ आपका नाम क्या है, मतलब व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। तो मतलब मैं लास्ट में क्या कॉमा यूज़ करूँगी, क्या यूज़ करूँगी, यस मैं क्वेश्चन मार्क यूज़ करूँगी। तो इसका जो नाम होता है वो होता है हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, टू आस्क अ क्वेश्चन। अब आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब सबको मालूम है ना, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आस्क का क्वेश्चन, मैंने सपोज करो ये एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, आस्क का क्वेश्चन, ये मैंने आपको एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, राइट। अगर मैं इसको बोलूँ कि चलो ये वाले ही वर्ड का, सॉरी ये वाले ही सेंटेंस का, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि ये ही वाले सेंटेंस का भाई आपको करना है क्वेश्चन मार्क आइडेंटिफाई, यही वाले आपको इसका आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आप कैसे करोगे। इसको मैं क्या करूँगी, क्या मैं यहाँ पर ऐसा लगाऊँगी, जल्दी बताओ, क्या मैं इधर ऐसा कुछ लगा सकती हूँ, नहीं, राइट। तो यहाँ पर मैं फुल स्टॉप लगाऊंगी, ऐसे सेंटेंस में मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी, मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगाऊंगी, ताकि मेरा ये इम्पेरेटिव सेंटेंस मुकम्मल हो जाए, पूरा हो जाए, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर आस्क अ क्वेश्चन ऐसे कर लूँगी तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए मैंने आपको एक और एग्जांपल की तरफ से फुल स्टॉप भी सिखा ही दिया अच्छे से। अब देखते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, अगर मैं बोलती हूँ हाउ आर यू, हाउ आर यू के पीछे मैं क्या डालूँगी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है कॉमा, कॉमा कॉमा कॉमा, ठीक है। ये एक ही कॉमा बहुत मोटा सा बन गया आई थिंक। अरे यार, ठीक है, चलो अब सही है ओके। सो यहाँ पर ये जो होता है ये होता है कॉमा। अब भाई कॉमा के लिए मतलब आई वुड से कि मैनी ऑफ द पीपल गेट सो कन्फ्यूज फॉर यूजिंग कॉमा। वो यही सोचते बैठते हैं कि भाई कॉमा और क्वेश्चन फुल स्टॉप में क्या डिफरेंस है। भाई कॉमा और फुल स्टॉप में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है, बट मैनी ऑफ द पीपल जस्ट डोंट नो, यू नो। मतलब कितने से लोगों को पता ही नहीं होता कि ये फुल स्टॉप है और ये कॉमा है। डिफरेंस मालूम होता है, अपीयरेंस मालूम होता है कैसा है, लेकिन उनका काम ही नहीं मालूम होता बंदों को। तो देखो कॉमा जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, ठीक है, टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, ठीक है। अब अगर मैं इसका एग्ज़ाम्पल दे दूँ तो दे सकती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका एग्ज़ाम्पल दूँ तो इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा हमारा रोज़, लोटस, ठीक है, सनफ्लावर, ठीक है। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है कॉमा, ठीक है, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है कॉमा, ठीक है। और यहाँ पे एंड में मैंने यूज़ किया है फुल स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता है टू लिस्ट एन आइटम, ठीक है, ठीक है, टू सेपरेट आइटम। और एक शो अ पॉज इन अ सेंटेंस, टू शो अ पॉज इन अ सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर मैं ना वेट, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पर क्या है, शो अ पॉज, शो अ पॉज इन अ सेंटेंस। सिर्फ इसी चीज़ पे, सिर्फ यही वाला टॉपिक है जो बच्चों को हैरान परेशान कर देता है, ये वाला टॉपिक, ठीक है। देखो भाई अगर मैं बोलती हूँ चलो मैं बोल देती हूँ
वेट, लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल. ठीक है, मैं एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल सोच रही हूँ अपने मन में. चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने सोच कर लिख भी लिया पॉज करके. यू कम देन आई गो. देख लो, दिख रहा है ना यार सबको. यू कम देन आई गो. अब यू कम देन आई गो, अगर मुझे इस सेंटेंस में एक जगह पर, मुझे इस सेंटेंस पर एक जगह पर पॉज देना है. क्या? पॉज. ठीक है, मुझे अगर एक जगह पर पॉज देना है तो मैं कैसे दूंगी यार, बताओ. मुझे एक जगह पर अगर पॉज देना है तो मैं कैसे दूंगी. अगर मुझे इस सेंटेंस में पॉज देना है कहीं पर तो मैं कैसे दूंगी. यस, मैं कॉमा, मैंने कॉमा क्यों लिखा यार, कॉमा होता है तो मैं कॉमा की हेल्प से दूंगी. कैसे? यू कम देन आई गो. मुझे पता है क्या बोलना है, मुझे असल में बोलना है यू कम देन आई गो. यू कम देन आई गो. मैंने एक पॉज दिया है सेंटेंस में, सिर्फ मैंने एक पॉज, मतलब 2 सेकंड का रुकना, 1 सेकंड का रुकना. यू कम देन आई गो. तो यहाँ पर इस सेंटेंस में मुझे एक पॉज देना है, तो मुझे जहाँ पॉज देना है मैं उधर लगाऊंगी कॉमा. समझ में आ रहा है ना, कॉमा ही है ये, कॉमा. ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस का भी ना बोलने का तरीका ही अलग हो जाएगा. यू कम देन आई गो नहीं, यू कम देन आई गो. तुम आओ फिर मैं जाऊँगी, तुम आओगे फिर मैं जाऊँगी. मतलब इसका सेंटेंस का मतलब कुछ भी हो सकता था, बट मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, तो मतलब इससे पता चला है कि भाई यहाँ पर तुम आओ फिर मैं जाऊँगी. उसके बाद वन डे बिफोर यू गो. वन डे बिफोर यू गो. वन डे बिफोर यू गो. भाई ये सेंटेंस का मतलब क्या है, ये तो बिना ही मीनिंग का सेंटेंस लग रहा है, ये अलग सेंटेंस तो बिना मतलब का लग रहा है. तो लेकिन अगर मैं इसमें कुछ यहाँ पर देख लो, इसमें कुछ अगर मैं पंचुएशन आपको डालना है, मैंने पंचुएशंस बोला. ठीक है, मैंने एक पंचुएशन की बात नहीं करी, मैंने बहुत सारे की बात करी है. पहले पंचुएशन तो आपने सीख लिया है, फुल स्टॉप लगाना. अब कॉमा किधर लगोगे. वन डे बिफोर यू गो, तो मैं लगाऊंगी वन डे बिफोर यू गो. वन डे बिफोर यू गो. ठीक है, एक दिन पहले जब तुम जाओगे. एक दिन पहले नहीं, सॉरी, वन डे बिफोर यू गो ना. हाँ, वन डे बिफोर यू गो. ठीक है, तो अब तो इसका सेंटेंस का मतलब पता क्या हो गया कि एक दिन पहले कुछ होगा जब तुम जाओगे. ठीक है, ठीक है. या तो अगर इस सेंटेंस का एक मतलब है कि तुम एक दिन पहले ही चले जाओ. ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया तो मुझे इससे मालूम पड़ा कि ये सेंटेंस कंप्लीट है. ठीक है, यहाँ पर इसका जो मतलब होता है, ये एक और एक चीज़ भी डिनोट करता है. आई थिंक मैंने भूल गई मैं. टू कन्वे द सेंटेंस is complete. ठीक है, तो यहाँ पर टू कन्वे अ सेंटेंस इज complete. ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा सबको, पॉज देना है. ठीक है, शी आस्क्ड where are you going. तो मैंने ये थोड़ा सा हार्ड सेंटेंस है एक्चुअली. अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क सबको मालूम है. ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये है हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क. ठीक है, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क का क्या यूज़ होता है. टू शो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग. टू शो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग or emotions like wow, what a beautiful scenery. ठीक है, it's very famous example I know. Or hooray, we won the game. Or
अलास यू लॉस द मैच। तो यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस बता रही हूँ, अरे तुम हार गए, नहीं अरे हम ये मैच हार गए। तो मैं इधर कुछ इमोशंस, कुछ फीलिंग्स बता रही हूँ। तो वही होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लग सकता है, या तो एक हुर्रे है, या तो इसके बाद लगेगा, या तो ये एक एंड ऑफ द सेंटेंस में भी लगेगा। इसकी एक खासियत है। देन मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगी क्योंकि वीडियो एक्चुअली बड़ी हो रही है। देन कोलन, ठीक है, इसको क्या मैं और बड़ा कर दूँ? यस, कर देते हैं, ठीक है। इसका जो मतलब होता है दो डॉट, ठीक है, दो डॉट है, एक डॉट नहीं भाई, दो डॉट है। ये एक डॉट का मतलब फुल स्टॉप हो जाता, तो यहाँ पर इसका मतलब है कोलन, ठीक है। कोलन क्या होता है? टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, और अ डायलॉग, ठीक है। तो सपोज़ करो मैं यहाँ पर कुछ लिस्ट बना रही हूँ, डायलॉग राइटिंग में लिख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये मेरा पेज है, ठीक है, और पेज के अंदर काफ़ी सारी लाइन्स होती हैं। वो तो होती है, जल्दी बताओ, बताती हूँ, देखो। तो यहाँ पर हम जब भी डायलॉग राइटिंग लिखते हैं, तो सपोज़ करो मैंने लिखा रिया। अब भाई रिया ने कुछ कहा, तो मैं हमेशा इस तरीके से दो डॉट डालती हूँ। तो ये होता है हमारा कोलन। हाय, फिर रोहन है, इसने भी कुछ बोला, यहाँ पर हेलो। तो यहाँ पर मैंने ये दो डॉट है, चार डॉट नहीं है यार, दो ही डॉट है, ठीक है। यहाँ पर ये और ये जो कोलन हमने यूज़ किया है, यही कोलन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोग ने टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट किया है, या जैसे अगर लिस्ट भी करते हम, तो यहाँ पर देखो ये तो भाई बात हो गई हमारे टू इंट्रोड्यूस इन अ डायलॉग। एंड फॉर फर्दर इफ़ आई से अ स्पेसिफिकेशन फॉर अ लिस्ट, ठीक है, अगर मुझे कुछ लिस्ट की बात करनी है तो मैं बोल सकती हूँ एसेसरीज़, उसमें आ सकता है आपका ईयरिंग, वॉच, नेकलेस, बेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से किया, और यहाँ पर आपको देखो मैंने हर जगह इधर ये और यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है। ये लिस्ट हो गया और यहाँ पर ये डायलॉग राइटिंग हो गया, ठीक है। तो आई होप कोलन का भी सबको इस्तेमाल मालूम पड़ गया होगा आज की वीडियो में, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ आर what? It's a quotation mark. वाओ, क्या बना है यार ये, ठीक है। तो ये जो होता है, ये होता है कोटेशन मार्क, ठीक है। अब कोटेशन मार्क हम यूज़ करते हैं टू इंडिकेट डायरेक्ट स्पीच। अब अगर तुमको डायरेक्ट स्पीच का मतलब नहीं मालूम ना, तो तुमको मैं सही में क्या बोलूँ, बिकॉज़ मैंने इतनी ज़्यादा लंबी, इतनी छोटी, मुझे याद नहीं है, इतनी मैंने अच्छे से एक यूट्यूब पर वीडियो बना के रखी है, बट तुमको देखना ही नहीं है। एंड यू वांट कि एवरी वीडियो में हर चीज़ बताई जाए। तो मतलब वीडियो बनाने का मतलब ही क्या हुआ, राइट? अलग अलग टॉपिक्स पर, जैसे टेंस हो गया, लेटर राइटिंग हो गया। तो मैंने इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है डायरेक्ट स्पीच पे, तो वो तुमको जाकर देखना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किसकी है आपकी, मैंने एक और चीज़ बताई थी ना शुरू में, वो भी देख लेना, और ये डायरेक्ट स्पीच का भी देख लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इंडिकेट डायरेक्ट स्पीच, सपोज़ करो मैं लिखती हूँ
चलो मैं ये लिख देती हूँ, शी आस्क्ड हाउ आर यू। चलो अब तुमको देने का है इस पूरे सेंटेंस पर पंचुएशन मार्क। चलो दो, जल्दी दो, जल्दी दो। तो इधर यहाँ पर क्या करोगे, पहला तो आपको कॉमा लगाना है, शी आस्क्ड हाउ आर यू। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच एंड इनसाइड दैट यूल एड अ क्वेश्चन मार्क टू। तो एक बात तो आपको इससे भी याद रखना है कि कॉमा विल बी देयर बिफोर एवरी डायरेक्ट स्पीच। कॉमा will be present before every डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो कॉमा तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर और ये जो आया है ना, ये दो है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देन कैपिटलाइजेशन के मैंने प्रॉमिस किया था एक्चुअली, तो मैं बना रही हूँ वरना लेट हो गया मेरे को भी। कैपिटलाइजेशन, तो चलिए बताइए कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में। ठीक है, टेंशन मत लो, कितना भी लेट होए हम लोग पूरा बेसिक क्लियर करके ही जाएंगे। बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड ऑल्सो एट फॉर अ प्रॉपर नाउन। अब भाई प्रॉपर नाउन अगर तुम पूछोगे, उसके भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसकी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं वो सब छोड़कर यहाँ पर बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, अब सपोज़ करो यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि कभी भी आई को आप लोग इस तरीके से नहीं लिखोगे। अगर एक अकेला आई है तो यहाँ पर आप आई को कभी भी इस तरीके से नहीं लिखोगे, हमेशा आई कैपिटल ही रहेगा। एंड ऑल्सो अगर आप लिख रहे हो आई लव रोज़, नहीं ये सेंटेंस कुछ अच्छे से बैठा नहीं। आई लिव इन मुंबई, तो ये सेंटेंस का भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आई तो सही था, लिव भी सही था, मुंबई को आपको कैपिटल करना है, मुंबई एंड फुल स्टॉप एट द एंड। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। कैपिटल यही होता है कि आपको प्रॉपर नाउन जो है वो मुंबई है। और अगर मैं सिटी की बात करूँ ना, अगर सिटी का भी सब लोग सोच रहे होंगे कि सिटी कौन सा नाउन है, तो ये एक्चुअली एक कॉमन नाउन है। सिटी एक कॉमन नाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया कैपिटलाइजेशन का भी कि क्या होता है। ठीक है, कोटेशन आपको समझ में आ गया, कोलन समझ में आएगा और एक्सक्लेमेशन भी समझ में आ गया है। ठीक है, तो देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। So guys, thank you so much for watching this video till the end and प्लीज़ सबके साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। ठीक है, बाय।